हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 13 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी। तो देखिए, मैक्सिमम कैंडिडेट जिनसे मैंने रिव्यू लिए हैं उनके अकॉर्डिंग आज का पेपर इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। आज का फर्स्ट शिफ्ट इजी टू मॉडरेट आया है फ्रेंड्स। खास करके जो मैथमेटिक्स का आज प्रश्न डाला गया है वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी रखी गई थी। बाकी रीजनिंग करने लायक प्रश्न दिए, इजी टू मॉडरेट था रीजनिंग का। मैथमेटिक्स में वही 4 से 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे हैं कैंडिडेट को। और जनरल अवेयरनेस में देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी ज्यादातर प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में करने लायक ही दिए गए थे। कुछ रिपीटेड प्रश्न भी है और कुछ ही क्वेश्चन नए वाले पूछे गए हैं। करंट अफेयर से बात करें तो मुश्किल से दोस्तों 5 से 6 सवाल करंट अफेयर के आए हैं। 2018, 2019, 2020 और 2021 का भी करंट अफेयर अब ये लोग पूछ रहे हैं। तो आज भी आया है 2021 से। अगर साइंस का देखा जाए तो साइंस का वही 5 से लेके 6 क्वेश्चन आया है और आज फिजिक्स से लगभग 2 से 3 सवाल आ गया था। इसके बाद अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा प्रश्न आया है, हर शिफ्ट में आ रहा है। और इतिहास का भी अच्छा खासा पोर्शन रहा है। अटेम्प्ट आज अच्छे रहे कैंडिडेट के, जिनसे रिव्यू लिए हैं उनमें से कैंडिडेट का 85 अटेम्प्ट रहा, 87, 81, 72, 76 इस तरह से अटेम्प्ट रहे हैं। और जिन्होंने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया है उनका यहाँ पे अंडर 60 भी है, जैसे 61, 65 इस तरह से भी कुछ कुछ कैंडिडेट का अटेम्प्ट रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन आज के देख लीजिए। तो ये फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था कि पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी, यानी कि पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी कब दिखाई गई थी, ये सवाल पूछे गए थे। तो 15 फरवरी 2019 को पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी, शुरुआत इसकी हुई थी। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है, सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, यानी कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि सबसे लंबे समय तक रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए आज पूछा है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कि किस तरह के प्रश्न आज पूछ रहे हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद से किस अनुच्छेद के तहत सलाह लेती है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यहाँ पे मंत्री परिषद से किस अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल से सलाह ले सकती है। तो आर्टिकल 74 है, इसमें इसका वर्णन किया गया है, इसी के अकॉर्डिंग सलाह ले सकती है। एक प्रश्न देखिए 2021 का भी पूछा है और पिछले कुछ दिनों से लगातार 2021 से पूछ रहे हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री इस तरह से रिलेटेड। तो जिनका आगे होने वाले शिफ्ट में एग्जाम है वो जरूर इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। देखिए पद्म विभूषण 2021 इनमें से किन्हें दिया गया है। अब 4 नाम यहाँ पे दिया गया था, एक सुदर्शन साहू, तरुण गोगोई, केशुमाई पासवान, इस तरह से 3 ऑप्शन मुझे मिले हैं फ्रेंड्स। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें से सुदर्शन साहू हैं, इनको 2021 का पद्म विभूषण दिया गया है। तो सुदर्शन साहू इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक प्रश्न देखिए पूछा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, यानी कौन सा नेशनल प्लांट है। आम है, पीपल है या फिर बरगद है। तो बरगद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरगद सही होगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स जो कि रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी फर्स्ट फेज का जब एग्जाम हुआ था या फिर सेकंड फेज का, वहां पे सेम टू सेम प्रश्न पूछा था। उबंटू किससे संबंधित है, लाइनक्स से, विंडोज 10 से, एप्पल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लाइनक्स। जो उबंटू है एक तरह की स्पेशल सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स से संबंधित है। एक देखिए क्रम से सजाने वाले प्रश्न आ जाए फ्रेंड्स, क्रोनोलॉजी बेस्ड यहाँ पे प्रश्न आया है। दांडी यात्रा दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके बाद असहयोग आंदोलन दिया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता दिया गया था। अब इसमें बताना था कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। अब देखिए इसका अगर डेट की बात करें तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन यहाँ पे हुआ था जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था। 1920 से लेके 1922 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन। अब इसके बाद बात करें तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा दांडी यात्रा जो कि 1930 में हुआ था। इसके बाद आ जाएगा थर्ड पे गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था। और इसके बाद लास्ट में आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 में हुआ था। तो इसमें कैसे हो जाता, तो नंबर 1 पे रहेगा असहयोग आंदोलन, सेकंड पे रहेगा दांडी यात्रा, थर्ड पे रहेगा गांधी इरविन समझौता और फोर्थ पे रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह का जो दिया गया होगा वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन राष्ट्रपति का क्रम सही है। अब जो प्रेसिडेंट हैं, 4 प्रेसिडेंट दिए गए थे, उसमें से क्रम पूछा था कि कौन सा सही है, कौन से पहले प्रेसिडेंट बने थे, कौन से बाद में बने थे। ज्ञानी जैल सिंह ऑप्शन में था, नीलम संजीव रेड्डी था,
जाकिर हुसैन था और बीबी गिरी था। अब देखिए एक क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया गया, जिनको यहाँ पे सारे प्रेसिडेंट का क्रम याद होगा वही कैंडिडेट इसको सही मार्क आएंगे, वरना कई कैंडिडेट का गलत भी हो जाएगा जो अटेम्प्ट करेंगे। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें कि क्रोनोलॉजी इसकी कैसी होगी, कौन सा क्रम सही होगा, तो सबसे पहले होंगे वो जाकिर हुसैन होंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन नंबर 1 पे। सेकंड पे हो जाएंगे बीबी गिरी, थर्ड पे यहाँ पे होंगे नीलम संजीव रेड्डी और फोर्थ पे हो जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस तरह से आपको सजाना था, तो ये सही हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन भारत का विकेट कीपर नहीं रहा है, यानी विकेट कीपर कौन नहीं रहे, ये 4 ऑप्शन था फ्रेंड्स उसमें से। तो एक था विजय राजेंद्रनाथ, तो ये विकेट कीपर रहे हैं इंडिया के। एक नाना जोशी दिया गया था, ये भी विकेट कीपर रहे हैं। दत्ताराम हिंडलेकर था, ये भी विकेट कीपर रहे हैं। जो फोर्थ ऑप्शन नहीं मिला है फ्रेंड्स, वो फोर्थ ऑप्शन अलग कोई नाम दिया गया होगा, वो विकेट कीपर नहीं रहे इंडिया के, तो वही आपको सही करना था। ये तीनों रहे हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा है, हाइड्रोजन का समस्थानिक यानी जो आइसोटोप्स है ट्रिटियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार यानी द्रव्यमान क्या होगा, ये प्रश्न पूछा था। तो जो हाइड्रोजन का यहाँ पे समस्थानिक होता है ट्रिटियम 1H3, तो इसका अगर परमाणु क्रमांक की बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, और इसका अगर मास नंबर की बात करें यानी द्रव्यमान की बात करें तो 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 वहां पे था ऑप्शन, 1 और 2 था, 3 और 1 था, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान 1 और 3। एक देखिए प्रश्न पूछा है, विमीय सूत्र से यानी डायमेंशनल फॉर्मूला से प्रश्न पूछा है, बल का यानी फोर्स का विमीय सूत्र डायमेंशनल यूनिट क्या होगा, यह प्रश्न था। तो फोर्स का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर एमएलटी में बात करें तो M1 L1 और T-2 इसका होता है। अब देखिए कैसे होता है, तो इसको आप लोग फॉर्मूला से निकाल सकते थे, जिनको याद नहीं है वो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बल का पूछा है तो फोर्स का हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का होता है यहाँ पे केजी, और एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का होता है डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो इसका हो जाएगा मीटर और नीचे आ जाएगा सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर ऐसे चला जाएगा। तो मास का हमारा हो गया केजी, और एक्सेलरेशन का हम लोगों ने निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस तरह से टोटल फोर्स का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है, जो लगा के आए हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनका सही हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, सम्राट अशोक के दादाजी कौन थे, ये प्रश्न था फ्रेंड्स। दादाजी पूछा है सम्राट अशोक का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, और अगर पिताजी पूछा जाता, फादर पूछा जाता, तो बिंदुसार हो जाता, बिंदुसार जो कि इसके पिता हैं, और अगर दादा की बात करें तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, 2019 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था। तो जो 2019 का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ था वो कोलकाता में मनाया गया था, तो कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, ऑफिस में कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है। अब देखिए सवाल कुछ इस तरह से थे कि कोई कंपनी है, वहां पे ऑफिस में इंप्लॉई को यूज करने के लिए कौन से नेटवर्क से जोड़ा जाता है, ये सवाल पूछा गया था। तो इंप्लॉई को कौन सा नेटवर्क से जोड़ा जाता है, तो इंट्रानेट एक होता है, उससे यहाँ पे किसी ऑफिस में किसी जगह पे यहाँ पे जोड़ा जाता है सारे कंप्यूटर को उसी नेटवर्क से, तो इंट्रानेट सही हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, स्टार्टअप इंडिया जो योजना है की शुरुआत कब हुई थी। तो स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 से इसका स्टार्ट किया गया था इसको। एक देखिए प्रश्न पूछा है दोस्तों, जो कि रिपीटेड प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार नोबेल प्राइज कब मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था, और इनकी जो कृति है गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था नोबेल प्राइज, तो पहली बार 1913 ईस्वी में। एक देखिए प्रश्न पूछा है, स्वच्छ भारत योजना यानी अभियान स्टार्ट कब हुआ था, शुरुआत इसकी कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन यानी इसकी योजना की शुरुआत की गई थी। एक प्रश्न देखिए पूछा गया फ्रेंड्स, फिजिक्स का ही प्रश्न है, कौन सी बल यानी फोर्स की इकाई नहीं है, ये प्रश्न था। फोर्स का यूनिट कौन सा नहीं है, न्यूटन, तो ये फोर्स का यूनिट है। डाइन, ये भी फोर्स का सीजीएस यूनिट है। लेकिन जूल जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्क की यूनिट होती है या फिर एनर्जी की होती है, तो ये यहाँ पे यूनिट नहीं होगा फोर्स का, तो जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि फोर्स का यूनिट नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया है बायोलॉजी का, देखिए स्वाइन फ्लू बीमारी किससे फैलती है, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से। इसका आंसर हो जाएगा वायरस, और ये रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी पूछा था कि स्वाइन फ्लू किस वायरस से फैलती है, ये पहले पूछे थे। तो H1N1 जो वायरस होता है इससे फैलता है, तो वायरस हो जाएगा, जो यहाँ पे लगा क्या है वायरस, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड किया है, और कंप्यूटर से 2 से 3 सवाल आज पूछे हैं, जो कि लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, इसको घुमा के पूछा गया है। इनमें से कौन सा सही है, ये प्रश्न था। अब देखिए 1 MB = दिया गया था 2 to the power 10 KB, इसी तरह से 1 GB का दिया गया था 2 to the power 15 MB, और इसके बाद दिया गया था 1 TB = 2 का पावर
13 GB इस तरह से। अब कन्वर्सन देखा जाए तो एमबी का केबी में, जीबी का एमबी में और टीबी का जीबी में, ये कन्वर्सन सही है। लेकिन जो पावर है दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आपको सही करना था, क्योंकि आपको पता है कि 1024 केबी बराबर 1 MB होता है, 1024 MB बराबर 1 GB होगा, 1024 GB बराबर 1 TB होगा। तो जिसमें 1024 आ जाता है, 1024 आ जाएगा, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा सही है? तो अगर 2 का पावर 10 हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 1024 इसका आ जाता है। तो दोस्तों 1 MB बराबर 2 का पावर 10 KB हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो लगा के आए उनका सही रहेगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा उपधातु यानी मेटलॉइड है? ये प्रश्न था, मेटलॉइड। तो कार्बन था, सोडियम था, जर्मेनियम था। अब दोस्तों जर्मेनियम इसका करेक्ट आंसर जाएगा। उपधातु की बात करें तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे उपधातु होते हैं। तो जर्मेनियम मेटलॉइड यानी उपधातु। एक देखिए प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी संस्कृति या फिर नाट्य कला से रिलेटेड प्रश्न था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, जो यहाँ पे मुख्यालय है। तो नई दिल्ली इसका हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए पूछा है UNWTO से। अब WTO है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह है विश्व पर्यटन संगठन यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। तो UN का जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आज सवाल पूछ लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैड्रिड, स्पेन में, मैड्रिड, स्पेन। एक देखिए प्रश्न पूछा है, कौन सी बीमारी हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है, यानी एयरबोर्न डिजीज कौन नहीं है? टीबी, खसरा, हैजा। अब देखिए टीबी जो बीमारी है वो एयर से फैल जाती है। खसरा की बात करें मीजल्स, वो भी एयर से फैलती है। लेकिन जो हैजा है, कॉलरा, ये यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज है, और खास करके जो दूषित जल होते हैं, वाटर होते हैं, उससे यहाँ पे फैलता है कॉलरा। तो कौन सी बीमारी नहीं है जो कि हवा से फैलती है? तो कॉलरा या फिर हैजा। एक देखिए यहाँ पे एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न आया था फ्रेंड्स, किडनी का अगर दिया गया है मूत्र से तो फेफड़ा का क्या हो जाएगा? तो देखिए किडनी उत्सर्जक तंत्र है, यानी कि उत्सर्जित करती है मूत्र को, यहाँ पे बाहर निकालती है। तो उसी तरह से अगर फेफड़ा की बात कर ले तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है फेफड़ा, जो यहाँ पे लंग्स हो जाएंगे। तो इस तरह से किडनी का मूत्र से, तो फेफड़ा का कार्बन डाइऑक्साइड से। एक प्रश्न पूछा है, देखिए रिपीटेड प्रश्न है और इजी सा सवाल है, सभी को पता होगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एक प्रश्न पूछा गया है, पीएम आवास योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। 3 ऑप्शन मुझे मिले हैं, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर पे बात करें तो आंध्र प्रदेश है पीएम आवास योजना में, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे, और फर्स्ट पे है उत्तर प्रदेश। एक देखिए प्रश्न पूछा है, नेचुरल गैस पाइपलाइन किस देश को नहीं जोड़ती है? यह सवाल था। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया। 4 ऑप्शन था फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए नेचुरल गैस जो पाइपलाइन होती है उसके लिए अलग अलग संस्था अलग अलग तरीके से अपना बना के यहाँ पे करती है। तो इसमें दोस्तों पता नहीं चल रहा, क्योंकि क्वेश्चन बस इतना ही नहीं था, इसमें और कुछ ऐड किया गया था। कुछ यहाँ पे जो संस्थाएं होती है उस तरह की एक संस्था दी गई थी, और उस वाले नेचुरल गैस पाइपलाइन में पूछा था कि कौन सा देश नहीं जोड़ती है, ये सवाल था। तो इसमें से परफेक्ट क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, तो बताना मुश्किल है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो एग्जाम दे के है वो जरूर बता सकते हो कि कौन सा यहाँ पे दिया गया था, क्या दिया गया था, और इसका आंसर क्या होने वाले हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा था गगनयान मिशन से रिलेटेड, इसका भी मुझे आंसर नहीं मिला है। लेकिन कल भी एक सवाल पूछा था गगनयान मिशन से रिलेटेड कि जो हेड बनाए गए हैं, डायरेक्टर जो बनाए गए हैं वो कौन थे? तो उसका सवाल मैंने कल आपको डिस्कस कर दिया था, और आज गगनयान से भी रिलेटेड एक सवाल और पूछ लिया गया है। एक देखिए प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, रामनाथ कोविंद ने कोई यहाँ पे किसी चीज का आधारशिला रखा है, वो कैंडिडेट को याद नहीं थे। तो जो आधारशिला रखी गई है रामनाथ कोविंद द्वारा 2019 में, वो किस राज्य में रखा है इन्होंने? ऑप्शन था दिल्ली, यूपी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो ये भी नहीं याद है फ्रेंड्स, वरना इसका भी आंसर मिल जाता। तो जो एग्जाम दे के आए वो बताइएगा कि क्या यहाँ पे किस चीज का आधारशिला की बात कही जा रही है 2019 में, किस स्टेट में रखी गई थी आधारशिला। तो ये रहे फ्रेंड्स आज जनरल अवेयरनेस के सवाल। आप लोगों ने लेवल इसका देखा कि जनरल अवेयरनेस का लेवल कैसा था। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स ही कैलकुलेटिव आज बताई जा रही है, बाकी रीजनिंग भी करने लायक ही दिए गए। ट्रिगोनोमेट्री से 2 सवाल आए, एक हाइट एंड डिस्टेंस का भी सवाल पूछा गया। मेंसुरेशन से 2 सवाल आए हैं, ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन आया, SICI की बात करें तो 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का देखा जाए तो 2 सवाल, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस का 1 सवाल, नंबर सिस्टम का 2 से 3 क्वेश्चन, LCM HCF का 1 क्वेश्चन, DI वाले 2 क्वेश्चन। इसके बाद मीन मीडियन मोड का 1 भी सवाल नहीं बताया जा रहा है। परसेंटेज की बात करें तो 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन और बोडमास से मिला के 1 सवाल आए हैं। अलजेब्रा से भी कोई क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी से बात करें तो यहाँ पे 2 सवाल प्रोबेबिलिटी के भी आज आ गए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 1 सवाल आए हैं। रीजनिंग का देख लीजिए, कथन निष्कर्ष से यहाँ पे 1 सवाल आज पूछा गया है। सिलोगिज्म की बात करें तो 1 सवाल, सीटिंग अरेंजमेंट का 1 सवाल आया है, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्शन वाले 1 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद पजल से बात करें तो 1 से 2 सवाल पजल के आए हैं। वेन डायग्राम का 2 क्वेश्चन आया है। सीरीज का 3 क्वेश्चन बताया जा रहा है।
कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 2 से 3 सवाल आए हैं। मिसिंग नंबर वाले 2 क्वेश्चन आए हैं। एनालॉजी और ऑड वन आउट से 3 सवाल आए हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जहां पे ज्यादातर रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए। बाकी जो मेंटेन किया जा रहा है 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, वो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर एनालिसिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग जरूर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।